मूवी की शुरुआत में हम लिंडा को देखते हैं जो एक पॉर्न एक्ट्रेस है। आजकल वो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी वो सैड दिखाई देती है। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां लिंडा अपनी मदर की गैर मौजूदगी में अपनी फ्रेंड पेंसी के साथ स्विमिंग पूल के किनारे एंजॉय कर रही थी। इसी बीच पेंसी अपनी ब्रा उतार देती है। वो लिंडा को भी ऐसा ही करने को बोलती है, तो लिंडा मना कर देती है क्योंकि कुछ टाइम पहले उसके साथ एक हादसा हो गया था। तब से वो काफ़ी डरी सी रहती है। इसी वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ये एंजॉय कर ही रही थी कि तभी लिंडा की मदर इन्हें ऐसे देखती है तो काफ़ी गुस्सा करती है। अब ये दोनों ही यहाँ से भागकर स्केटिंग करने पहुँच जाती है, जहाँ पर ये डांस करने लगती है। तो इन्हें यहाँ चक नाम का एक आदमी मिलता है। चक इनसे बात करता है तो इनका फ्रेंड बन जाता है और फिर एक रात चक इन्हें पार्टी में बुलाता है, जहाँ पर चक और लिंडा अपना पहला किस करते हैं। इस तरह ये इनकी पहली डेट भी बन जाती है। इसके बाद चक लिंडा को घर छोड़ने जाता है, तो लिंडा काफ़ी उदास लग रही थी। चक के पूछने पर वो बताने लगती है कि 1 साल पहले वो प्रेग्नेंट हो गई थी। इसकी मदर ने बच्चे को एडॉप्शन के लिए डाल दिया था। ये सुनकर चक उसके पेरेंट्स से मिलने घर के अंदर जाता है। लिंडा को लगता था कि चक पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। लिंडा के फादर आर्मी में थे, इसलिए वो खुद को आर्मी में ही बताता है, जिससे उसके फादर थोड़ा इम्प्रेस हुए। इसके बाद उसके पेरेंट्स टीवी देखने में बिजी होते हैं, तो तभी चक और लिंडा किचन में फिजिकल हो जाते हैं। इसके बाद चक उसे अपने घर पर ले जाकर फिर से फिजिकल होता है। अब रात को लिंडा काफ़ी देर अपने घर पहुंचती है, इसलिए उसकी मदर गुस्सा होकर लिंडा को मारने लगती है। लिंडा को इससे काफ़ी दुख होता है, इसलिए वो घर छोड़कर चक के साथ ही रहने लगती है। कुछ टाइम तक इनकी लाइफ काफ़ी अच्छे से चलती है। ये दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन एक दिन पुलिस चक को गिरफ्तार कर लेती है, तो लिंडा बैल करवाने जाती है। लिंडा को चक के काम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो सोचती थी कि चक बाहर की लड़कियां सप्लाई करता है, पर यहाँ उसे पता चलता है कि वो पॉर्न फिल्म के लिए काम करता है। चक को काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए इनके पास पैसे ना होने की वजह से वो लिंडा को एक पॉर्न मूवी के डायरेक्टर के पास लेकर जाता है। डायरेक्टर पहले तो मना करता है कि उससे न हो पाएगा, लेकिन जब वो उसका ऑडिशन लेता है तो वो सेलेक्ट हो जाती है। अब ये लोग लिंडा को लेकर एक पॉर्न मूवी बनाने लगते हैं, तो लिंडा का परफॉर्मेंस देखकर ये सब हैरान थे। कुछ दिन में मूवी तैयार होकर रिलीज होती है, तो काफ़ी बड़ी हिट साबित होती है। इससे लिंडा काफ़ी फेमस हो जाती है, तो उसके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। अब इस तरह से 5 साल गुजरने के बाद अब लिंडा ये सब काम छोड़कर एक बुक लिख रही है। अब हमें लिंडा की असली कहानी दिखाई जाती है कि फिल्म में उसके साथ क्या हुआ था। चक से शादी के बाद वो लिंडा से प्रोस्टिट्यूट का काम करवाने लग गया था। जब लिंडा इसके लिए तैयार नहीं होती, तो वो उसे मारने लगता। एक दिन वो रात को लिंडा को एक क्लब लेकर गया, जहाँ एक डॉक्टर को लिंडा पसंद आई, तो चक लिंडा को उसके साथ फिजिकल होने भेज देता है। अब इन सब से तंग आकर लिंडा एक रात अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। वो रात भर वहीं रहने को बोलती है, लेकिन उसकी मदर साफ मना करके चक को कॉल कर देती है। उनका कहना था कि वाइफ को अपने हस्बैंड की बात सुननी चाहिए, वो जैसा बोलता है उसे वैसा करना चाहिए। इस तरह से चक उसे वहाँ से ले जाता है, जिसके बाद वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने पर वो लिंडा को पॉर्न मूवी डायरेक्टर के पास लेकर गया। लिंडा इन सब से मना करती है, लेकिन चक ज़बरदस्ती उससे ये सब करवाता है। इसके बाद लिंडा के ये मूवी करने से काफ़ी सारे पैसे आते हैं, जिससे चक कार और घर खरीद लेता है। चक ने टॉयज़ का बिजनेस करने के लिए भी प्रोड्यूसर एंथनी से काफ़ी सारे पैसे उधार लिए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो उससे पैसे वापस मांगने लगता है। तो चक के पास पैसे नहीं थे,
एंथनी उसे बोलता है कि वो लिंडा को एक और मूवी करने के लिए मना ले। ये सब सुनकर चक लिंडा से बात करता है, पर उसके मना करने पर उसे होटल के एक कमरे में ले जाकर एक रात के लिए कुछ लोगों को बेच देता है। इस तरह वो लिंडा को समझाना चाहता था कि अगर वो उसकी बात नहीं सुनेगी तो वो उसे इस तरह से सजा देगा। लिंडा चक की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक दिन जब चक देर रात तक सोया हुआ था तो लिंडा वहां से निकलकर एंथनी के पास चली जाती है। वो उसे सारी सिचुएशन समझाती है तो एंथनी उसे सेफ रखने के लिए उसे एक अच्छे से होटल के रूम में शिफ्ट कर देता है। पर कुछ दिन बाद चक को उसके बारे में पता चल जाता है। वो उसे लेने के लिए वहां जाता है तो एंथनी उसे बहुत मारता है। अब इस चीज को गुजरे काफी समय निकल जाता है तो अब लिंडा ने दूसरी शादी कर ली थी जिसका एक बेटा भी था। अब वो खुद की बायोग्राफी पब्लिश करती है। कुछ समय में ही लिंडा की यह बुक काफ़ी फेमस हुई। उसके इंटरव्यू शुरू हुए तो उससे पूछा गया कि उसने इस काम के खिलाफ पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई। लिंडा बताती है कि उसके पेरेंट्स ने सिखाया था कि अपने हस्बैंड की बात सुननी चाहिए, हस्बैंड जैसा चाहता है उन्हें वैसा ही करना चाहिए। लिंडा की मदर भी यह टीवी शो सुन रही थी तो उसे उसकी गलती के लिए काफ़ी बुरा लगता है। उन्होंने काफ़ी साल तक लिंडा से बात नहीं की थी, पर अब वो उसे घर बुला लेते हैं। लिंडा की मदर उसे गले लगाकर काफ़ी रोती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की फिल्मों का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।